अगर मैं आपसे कहूं कि साइंटिस्ट ने एक ऐसा प्लैनेट खोज लिया है जो पूरा का पूरा डायमंड से बना हुआ है, तो आप शायद मुझे पागल समझोगे। लेकिन ये कोई साइंस फिक्शन मूवी की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक रियल डिस्कवरी है जिसने पूरी दुनिया के साइंटिस्ट के होश उड़ा दिए हैं। और सबसे क्रेजी बात यह है कि इस प्लैनेट की कीमत इतनी ज्यादा है कि अगर इसे पृथ्वी पर लाया जाए तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी एक सेकंड में क्रैश हो जाएगी। आज हम बात करेंगे 55 कैंक्री ई की, जिसे साइंटिस्ट प्यार से डायमंड प्लैनेट बुलाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं इस प्लैनेट की कहानी, जो शुरू होती है साल 2004 से। उस वक्त साइंटिस्ट एक स्टार को ऑब्जर्व कर रहे थे जिसका नाम था 55 कैंक्री ए, और ये स्टार हमारी पृथ्वी से लगभग 41 लाइट ईयर्स दूर कैंसर कॉन्स्टेलेशन में लोकेटेड है। अब 41 लाइट ईयर्स सुनने में तो बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन यूनिवर्स के स्केल पर यह हमारा पड़ोसी ही है। और जब साइंटिस्ट ने इस स्टार को करीब से स्टडी किया तो उन्हें कुछ बहुत ही अजीब चीज नोटिस हुई। इस स्टार की लाइट में एक पैटर्न दिख रहा था जो ये इंडिकेट कर रहा था कि इसके चारों तरफ कोई प्लैनेट घूम रहा है। और बस इसी ऑब्जर्वेशन से 55 कैंक्री ई की डिस्कवरी हुई। अब यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आता है। जब साइंटिस्ट ने इस प्लैनेट को और डिटेल में स्टडी किया तो उन्हें पता चला कि ये प्लैनेट हमारी पृथ्वी से लगभग 2 गुना बड़ा है और इसका मास यानी वजन पृथ्वी से लगभग 8 गुना ज्यादा है। इसीलिए इसे सुपर अर्थ की कैटेगरी में रखा गया है। लेकिन असली सरप्राइज तो तब आया जब साइंटिस्ट ने इसके कॉम्पोजिशन को एनालाइज किया। नॉर्मली जो प्लैनेट्स हम जानते हैं वो ज्यादातर सिलिकेट्स और आयरन से बने होते हैं, जैसे हमारी पृथ्वी है। लेकिन 55 कैंक्री ई की केमिकल कॉम्पोजिशन कुछ और ही कहानी बता रही थी। साल 2012 में येल यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने एक रिसर्च पब्लिश की जिसने पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी को हिला कर रख दिया। इस रिसर्च के अकॉर्डिंग 55 कैंक्री ई एक कार्बन रिच प्लैनेट है। इसका मतलब यह है कि इस प्लैनेट में कार्बन की मात्रा बहुत ज्यादा है। अब आप सोच रहे होंगे कि कार्बन तो हमारी पृथ्वी पर भी है, तो इसमें क्या बड़ी बात है। तो मैं आपको बता दूं कि जब कार्बन पर एक्सट्रीम प्रेशर और एक्सट्रीम हीट अप्लाई होती है तो वो कन्वर्ट हो जाता है डायमंड में। और 55 कैंक्री ई पर एग्जैक्टली यही कंडीशंस मौजूद हैं। इस प्लैनेट का टेम्परेचर लगभग 2400 डिग्री सेल्सियस तक जाता है और प्रेशर इतना ज्यादा है कि कार्बन को डायमंड में कन्वर्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। अब यहाँ पर एक मोमेंट के लिए रुककर सोचो कि ये कितना माइंड ब्लोइंग है। हमारी पृथ्वी पर हीरा सबसे प्रीशियस और रेयर चीजों में से एक है। लोग हीरे के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, और यहाँ पर एक पूरा का पूरा प्लैनेट है जो लिटरली हीरो से भरा पड़ा है। साइंटिस्ट का एस्टिमेट है कि इस प्लैनेट का लगभग 1/3 हिस्सा यानी 33% पार्ट प्योर डायमंड हो सकता है। और अगर हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये नंबर इतना बड़ा है कि आपका दिमाग घूम जाएगा। कुछ एक्सपर्ट्स ने कैलकुलेट किया है कि 55 कैंक्री ई पूरा डायमंड का बना होता तो इसकी वैल्यू लगभग $26.9 मिलियन होती। अब ये 9 मिलियन क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। एक के बाद 30 जीरो लगा दो तो वो 9 मिलियन होता है। ये नंबर इतना बड़ा है कि पूरी पृथ्वी की जितनी भी जीडीपी है, अगर उसे मिलियंस ऑफ ईयर्स तक भी ऐड करते रहो तो भी इस प्लैनेट की वैल्यू के आसपास भी नहीं पहुंच पाओगे। ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल कैलकुलेशन है, लेकिन ये शो करता है कि यूनिवर्स में कितनी वेल्थ छुपी हुई है जिसके बारे में हम अभी तक जानते भी नहीं थे। लेकिन रुको, कहानी यही खत्म नहीं होती। 55 कैंक्री ई के बारे में और भी बहुत कुछ है जो आपको जानना चाहिए। 55 कैंक्री ई अपने स्टार के बहुत ही ज्यादा करीब है, इतना करीब कि ये अपने स्टार का एक पूरा चक्कर सिर्फ 18 घंटों में लगा लेता है। मतलब इस प्लैनेट पर एक साल सिर्फ 18 घंटों का होता है। कंपेयर करो इसे हमारी पृथ्वी से, जहां एक साल में 365 दिन लगते हैं। ये प्लैनेट इतना फास्ट है कि आप सोच कर देखो तो इसके हिसाब से आपका बर्थडे लगभग हर दिन आएगा। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि 55 कैंक्री ई टाइडली लॉक्ड है। इसका मतलब ये है कि इसका एक साइड हमेशा अपने स्टार की तरफ फेस करता है और दूसरा साइड हमेशा अंधेरा रहता है। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे हमारा चांद पृथ्वी के साथ टाइडली लॉक्ड है और हम हमेशा चांद का एक ही साइड देखते हैं। तो इस प्लैनेट पर अगर आप खड़े हो जाओ तो एक तरफ हमेशा जलता हुआ सूरज दिखेगा और दूसरी तरफ हमेशा अंधेरा रहेगा। अब इसका मतलब यह है कि इस प्लैनेट के दोनों साइड्स का टेम्परेचर बहुत ड्रास्टिकली डिफरेंट है। जो साइड स्टार की तरफ है वहां टेम्परेचर 2400 डिग्री सेल्सियस तक जाता है और जो साइड दूर है वहां ये लगभग 1100 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या इस प्लैनेट पर लाइफ पॉसिबल है, तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। कम से कम उस टाइप की लाइफ नहीं जो हम जानते हैं। इतने एक्सट्रीम टेम्परेचर पर कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सरवाइव नहीं कर सकता। प्लस इस प्लैनेट पर कोई एटमॉस्फेयर भी नहीं है जो लाइफ को सपोर्ट कर सके। तो अगर आप वहां जाने का प्लान बना रहे थे तो उसे अभी कैंसिल कर दीजिए। लेकिन सिर्फ इसलिए कि वहां लाइफ नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि ये प्लैनेट साइंटिफिकली इंपॉर्टेंट नहीं है।
55 कैंक्री ई हमें यह समझने में हेल्प करता है कि यूनिवर्स में कितने डाइवर्स टाइप के प्लैनेट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। हम हमेशा से सोचते आए हैं कि प्लैनेट्स पृथ्वी जैसे ही होते हैं, लेकिन ये प्लैनेट हमें बताता है कि नहीं, यूनिवर्स बहुत ज्यादा क्रिएटिव है। कार्बन रिच प्लैनेट्स एक कंप्लीटली डिफरेंट क्लास के प्लैनेट्स हैं, जहां पर डायमंड और ग्राफाइट कॉमन हो सकते हैं और पानी और ऑक्सीजन रेयर हो सकते हैं। ये एक कंप्लीटली अल्टरनेट वर्ल्ड है जो हमारी अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज करता है। अब 2016 में नासा के स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप ने इस प्लैनेट के बारे में कुछ और फैसिनेटिंग डेटा कलेक्ट किया। इस डेटा से पता चला कि इस प्लैनेट की सरफेस पर मोस्ट प्रोबेबली लावा के महासागर हो सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। जहां पृथ्वी पर पानी के समुद्र हैं, वहां 55 कैंक्री ई पर लावा के समुद्र हो सकते हैं, जो हमेशा उबलते रहते हैं और बुलबुले छोड़ते रहते हैं। ये इमेजिन करो कितना टेरिफाइंग और एक ही टाइम पर कितना ब्यूटीफुल दिखता होगा। एक प्लैनेट जो हीरो से बना है और जिसकी सरफेस पर लावा के महासागर हैं। अब एक और क्वेश्चन जो लोग अक्सर पूछते हैं वो ये है कि क्या हम कभी इस प्लैनेट तक पहुंच पाएंगे? तो इसका आंसर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। 41 लाइट ईयर्स की दूरी इंसानी टेक्नोलॉजी के लिए अभी बहुत ज़्यादा है। अगर हम अपने सबसे फास्ट स्पेसक्राफ्ट से भी जाएं तो हमें वहां पहुंचने में लाखों साल लग जाएंगे। लेकिन फ्यूचर में अगर हमने लाइट स्पीड ट्रैवल या वर्म होल्स जैसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली तो ये इम्पॉसिबल नहीं है। और सोचो, अगर हम वहां पहुंच गए और वहां से हीरे माइन करके पृथ्वी पर लाने लगे तो क्या होगा? हीरों की कीमत एकदम क्रैश हो जाएगी और जो लोगों ने लाखों करोड़ों के हीरे खरीदे हैं वो वर्थलेस हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि शायद 55 कैंक्री ई पूरी तरह डायमंड का बना नहीं है। 2016 में कुछ नई स्टडीज आईं जिन्होंने सजेस्ट किया कि इस प्लैनेट का कंपोजिशन पहले सोचे गए से थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। इन स्टडीज के अकॉर्डिंग प्लैनेट में कार्बन तो है, लेकिन उतना नहीं जितना पहले थॉट किया गया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डायमंड प्लैनेट का कंसेप्ट गलत है। साइंटिस्ट अभी भी इस पर रिसर्च कर रहे हैं और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से नया डेटा आने पर हमें और क्लियर पिक्चर मिलेगी। एक्चुअली जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने 2023 में 55 कैंक्री ई को ऑब्जर्व किया और कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स आए। इस ऑब्जर्वेशन से पता चला कि इस प्लैनेट के अराउंड एक थिन एटमॉस्फेयर हो सकता है जो मोस्टली वोलेटाइल गैसेस से बना है। ये एटमॉस्फेयर प्रोबेबली प्लैनेट की इंटीरियर से आउट गैसिंग की वजह से बना है, मतलब प्लैनेट के अंदर से गैसेस निकल रही हैं और एक थिन लेयर बना रही हैं। ये डिस्कवरी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये शो करती है कि रॉकी प्लैनेट्स भी एटमॉस्फेयर मेंटेन कर सकते हैं, इवन इफ वो अपने स्टार के बहुत करीब हों। अब यहाँ पर एक फिलोसॉफिकल क्वेश्चन भी उठता है। हम इंसान हमेशा से ही हीरों के पीछे भागते रहे हैं। हीरे के लिए वॉर्स लड़ी गई और लोगों की जान गई और हीरे स्टेटस सिंबल बन गए। लेकिन यूनिवर्स में एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ हीरे इतने कॉमन हैं कि शायद वहाँ के लिए हीरे का कोई वैल्यू ही ना हो। ये हमें एक बड़ा लेसन देता है कि वैल्यू और रेयरिटी इंटरकनेक्टेड हैं। जो चीज़ रेयर है वो वैल्यूएबल लगती है और जो चीज़ कॉमन है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। पृथ्वी पर हवा फ्री है, लेकिन अगर आप चांद पर हो तो हवा की वैल्यू समझ आएगी। सेम वे में अगर आप 55 कैंक्री ई पर हो तो शायद पानी की एक बूंद ट्रिलियंस डॉलर्स की हो। अब एक और इंटरेस्टिंग एंगल है इस प्लैनेट का। 55 कैंक्री ई एक ऐसी स्टार सिस्टम का हिस्सा है जहां 5 प्लैनेट्स हैं, मतलब इसका स्टार 55 कैंक्री ए के चारों तरफ 5 प्लैनेट्स ऑर्बिट कर रहे हैं और 55 कैंक्री ई उनमें से सबसे इनर मोस्ट प्लैनेट है। ये शो करता है कि प्लैनेटरी सिस्टम्स कितने कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं और हम सोचते थे कि ये नॉर्मल है, लेकिन यूनिवर्स में ऐसे सिस्टम्स भी हैं जहां 10 या 12 प्लैनेट्स एक स्टार के चारों तरफ घूम रहे हैं। हर सिस्टम यूनिक है और हर प्लैनेट की अपनी कहानी है। अब अगर हम फ्यूचर की बात करें तो 55 कैंक्री ई जैसे प्लैनेट्स स्पेस माइनिंग के लिए पोटेंशियल टारगेट्स हो सकते हैं। आज कई प्राइवेट कंपनीज और स्पेस एजेंसीज एस्टेरॉइड माइनिंग पर काम कर रही हैं और अगर हमने ये टेक्नोलॉजी परफेक्ट कर ली तो नेक्स्ट स्टेप होगा एक्सोप्लैनेट माइनिंग। इमेजिन करो एक फ्यूचर जहां स्पेसशिप्स 55 कैंक्री ई जैसे प्लैनेट्स पर जाते हैं और वहां से रिसोर्सेज माइन करके वापस लाते हैं। ये साइंस फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन 100 साल पहले फ्लाइंग भी साइंस फिक्शन जैसी लगती थी। और अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ 55 कैंक्री ई ही ऐसा प्लैनेट है तो आप गलत हो। साइंटिस्ट्स को और भी कई कार्बन रिच प्लैनेट्स मिले हैं जो पोटेंशियली डायमंड प्लैनेट्स हो सकते हैं। यूनिवर्स में बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं और हर गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं और हर स्टार के चारों तरफ प्लैनेट्स हो सकते हैं। तो स्टैटिस्टिकली देखा जाए तो ऐसे हजारों या लाखों डायमंड प्लैनेट्स हो सकते हैं जो हम अभी तक डिस्कवर नहीं कर पाए हैं। हम अभी तक यूनिवर्स के बहुत छोटे से हिस्से को ही एक्सप्लोर कर पाए हैं। तो गाइज, ये थी कहानी 55 कैंक्री ई की, जो एक डायमंड प्लैनेट के नाम से फेमस है। एक ऐसा प्लैनेट जो हमारी अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज करता है और हमें बताता है कि यूनिवर्स में कुछ भी पॉसिबल है। हम एक छोटे से ब्लू प्लैनेट पर बैठे हुए सोचते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हम अभी तक सिर्फ सरफेस को ही स्क्रैच कर पाए हैं। वहाँ बाहर बहुत कुछ है जो हमारा वेट कर रहा है और हर नई डिस्कवरी हमें उस ग्रैंड पिक्चर के थोड़ा और करीब ले जाती है।
और अगर इस वीडियो ने आपको कुछ नया सिखाया या आपका माइंड ब्लो किया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और माइंड बेंडिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड स्टे अमेजिंग।